मेरा नाम देवेश कुमार है। मैं बीएससी फाइनल ईयर का छात्र हूँ और मेरा आज का टॉपिक सेंट्रीफ्यूज है। ये सेकेंड पेपर का लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट सेंट्रीफ्यूज। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेंट्रीफ्यूज होता क्या है। तो सेंट्रीफ्यूज यह एक उपकरण है। ये ना पात्रयुक्त होता है। ये एक लेबोरेटरी उपकरण है। इसका यूज़ हम जैसे सेल्स हो गए, कोशिका और टिश्यू से सेल्स अलग करना, और कोशिकीय अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लड का सीरम, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और यूरिन जैसे कंपोनेंट्स को ना अलग अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें लीड होता है ये वेसल्स, इसमें ट्यूब, चेस्ट ट्यूब होल्डर होता है जिसमें हम ट्यूब रखते हैं। उस ट्यूब में हम जिस कंपोनेंट्स का हमें जिस यौगिक को मतलब अलग करना है ना, उसकी छटाई करनी है, उसको उसमें ट्यूब में लेते हैं। और इसमें बेस होता है और एक नोब होता है। नोब की सहायता से हम 1 RPM मतलब उसका फिक्स टेम्पो होता है ना रोटर को घुमाने का, 1 RPM 2 RPM ऐसे करके होता है, नॉब होता है। इसकी सहायता से हम इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इसका प्रेस बल। ये ना अपकेंद्री बल पर आधारित होगा। अपकेंद्री बल मतलब केंद्र से परिधि की ओर लगने वाला बल। जैसे लाइक झूला होता है ना, वो बल उसका केंद्र पर लगता है, लेकिन उसका जो हम बल केंद्र पर लगाते हैं, लेकिन उसका जो पूरा बल है वो परिधि पर लगता है। वैसे ये सेंट्रीफ्यूगल बल पर आधारित होता है। जैसे इसमें ना जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो वो मतलब इसको ऑन करेंगे तो ये ना अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर ही कार्य करेगा। और जो हम कंपोनेंट्स लिए रहेंगे ना, उसमें जिस कण का घनत्व तो अधिक होगा वो कण मतलब होमोजीनस मतलब समांगी मिश्रण लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में। और जिस कण का घनत्व समांगी मिश्रण में जिस कण का घनत्व अधिक होगा वो नीचे बैठेगा, और जिसका घनत्व कम होगा ऊपर पैलेट में तलेगा। और मान लो समांगी मिश्रण है ना, तो वो पैलेट में ही मिक्स रहेगा। तो ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर तीसरा इसका टाइप्स देखेंगे ना। टाइप्स इसमें तो बहुत सारे 10 प्रकार मतलब सेंट्रीफ्यूज बहुत सारे प्रकार के हैं। तो मेन हम इसमें चार प्रकार का पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार में सबसे पहला लो स्पीड या क्लिनिकल बेंच। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज सबसे आम सेंट्रीफ्यूज है। ये प्रयोगशाला में कणों की नियमित छटाई करने के लिए दैनिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है। इसकी अधिकतम गति, जो लो सेंट्रीफ्यूज है उसकी अधिकतम गति 4000 से 6000 RPM तक होती है। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। लो स्पीड मतलब ये ना बाकी जैसे सेंट्रीफ्यूज है उसमें आमतौर पर ये मतलब सामान्य तरीके से काम करता है हमारे लेबोरेटरी लैब में, है ना। तो ये इसकी जो स्पीड होती है 4000 से 6000 RPM होती है। और इसमें जो गुरुत्वीय क्षेत्र लगता है ना, वो 3000 से 7000 तक होता है। मतलब इसमें ना गुरुत्वीय क्षेत्र भी लगता है। इसमें हाई स्पीड से थोड़ा कम होता है। मतलब बाकी में जैसे इसमें उसके जैसे 25000 है ना RPM, तो उसकी अपेक्षा उसमें ना कम RPM मतलब कम स्पीड के द्वारा हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अपने जो भी हम लिए रहेंगे ना, जिसका हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसके कणों की छटाई करनी है। जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें उसके कण को अलग अलग करना है, तो इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। ये ना लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज से मतलब नाम से ही पता चला है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। तो लो स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलेगा और इसकी जो अधिकतम गति होती है वो
25,000 RPM तक होती है और इसमें जो गुरुत्वीय क्षेत्र रखता है वो 60,000 तक होती है। और जो जैसे इसमें लो स्पीड और क्रिटिकल रेंज जो सेंट्रीफ्यूज है ना, उसमें वो नहीं होता कंट्रोलर। तापमान और गति को कम करने वाला उसमें कंट्रोलर नहीं होता, लेकिन जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज है उसमें टेम्परेचर और गति को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगा होता है। इसका उपयोग जैव रासायनिक अनुप्रयोग जैसे कि कोशिकांगों को अलग करना, घुलनशील प्रोटीन तथा सूक्ष्म जीवों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें सैंपल ट्यूब को फीड करने के लिए विभिन्न एडाप्टर लेंस लगे होते हैं। फिर तीसरा है कंटिन्यूअस फ्लो। ये ना जैसे कि इसमें हाई स्पीड और लो स्पीड में हम सैंपल को लेते हैं तो इसमें हमें एक ही बार में हमको शुद्ध पैलेट प्राप्त नहीं होता, तो हमको बार बार उसको फिर उतारना फिर चढ़ाना पड़ता है। और कंटिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूज में ऐसा होता है कि हम एक बार उसको चढ़ा देना तो कंटिन्यूअस तरीके से चलता रहता है, घूमता रहता है, उसके ज़रिए हमको शुद्ध पैलेट प्राप्त हो जाता है। मतलब ये जो उतारने और चढ़ाने का जो हमें मेहनत लगती है वो ना ये कंटिन्यूअस फ्लो होता है ना उसमें नहीं लगता, हमको बार बार उतारना और चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। फिर चौथा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ये ना मतलब ये मोस्टली यूज़ करने वाला मतलब बड़े बड़े जो औद्योगिक संस्थान होते हैं जहाँ पर ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं करते हैं वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम स्वेडनबर्ग ने 1925 में किया था। ये प्रोटीन, राइबोसोम और यहाँ तक कि वायरस जैसे छोटे अणुओं को अलग करने का काम आता है। मतलब छोटे से छोटे अणुओं